बंगाल के वर्धमान में एक छोटा सा गांव है बोकरा। एक बच्चा इस गांव से निकलकर स्कूली पढ़ाई के लिए पहुंचा अपने चाचा के पास देहरादून में। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बने। गांव के छोरे की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब क्या करें। शक्ति सामंत की स्कूली पढ़ाई ज़्यादातर यूपी के शहरों में हुई थी। अपनी पढ़ाई और कैरियर के बारे में दूरदर्शन के प्रोग्राम हेलो डीडी में कहा था। देखिए क्या है कि पढ़ाई करना तो अच्छी बात है जी। हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग इंजीनियर्स हुए हैं। अच्छा। तो इंजीनियर बनने के लिए जी पीएचडी करना पड़ता है जी। सिविल इंजीनियर थे जी जी। पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे घर में सब लोग चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं। मगर मुझे पता नहीं फिल्म से क्यों इतना शौक था जी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सुन के बड़ा ताज्जुब होगा जी। मैं यूपी में अलग अलग जगह पे पढ़ा हूँ। अच्छा। बदायूं में, शाहजहांपुर में। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है कि स्कूल के लिए हमको 2 पैसा मिलता था। अच्छा। इंटरवल में खाने के लिए। अच्छा। कुछ खरीद के खाने के लिए। तो 2 पैसे में से 1 पैसा 7 पैसे का मिनिमम टिकट था। अच्छा। तो 1 पैसा हर रोज़ मैं बचा लेता था और उसको बचा के संडे के दिन मैटनी शो देख के घर आता था, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि मैं फिल्म देख के आया हूँ। और फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। छोरे ने सोचा चलो अब गला साफ करें। गायकी की धुन में गुनगुनाते हुए जा पहुँचे म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के पास। गाने का ऑडिशन में भाग लिया। बर्मन दा मान गए मौका देने के लिए। गा सकते हो, अकेले सोलो में नहीं, कोरस ग्रुप में। अब ये जनाब तो लाजवाब थे। सोलो नहीं तो कोरस क्यों। वहाँ से चुपचाप पतली गली का रास्ता नाप लिए। ख्वाब ऐसे ख़त्म थोड़ी ही होते हैं। अब शौक चर्राया, बम्बई जाकर फिल्मों में एक्टिंग करेंगे। इसके लिए बम्बई जाकर बसना होगा। बगैर काम धाम के बम्बई जैसे बड़े शहर में बसना आसान तो था नहीं। हाँ, बम्बई नहीं, उसके आसपास तो बसना आसान था। बम्बई से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढपोली में एक स्कूल टीचर की नौकरी ढूंढी और बच्चों को पढ़ाने लगे। जब भी मौका मिलता बम्बई जाकर पहुंचते और मौके की तलाश में जुटे रहते। फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में ब्रेक मिला सतीश निगम के राज कपूर स्टार वाली फिल्म सुनहरे दिन में। ये 1948 की बात है। ये थी शुरुआत फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की। वही शक्ति सामंत जिन्होंने आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम और अमानुष जैसी शानदार फिल्में दी हैं। शक्ति सामंत अपनी सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली की हीरोइन शर्मिला टैगोर के बारे में कहा था। शर्मिला को के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा जी। और पहली पिक्चर जो मैंने उसके साथ बनाई वो थी कश्मीर की कली जी। कश्मीर की कली में बिल्कुल वो कली लगती थी जी जी। उस वक्त यहाँ की जितनी हीरोइन थी वो कली नहीं लगती, थोड़ी मतलब कली से थोड़ा फूल हो चुकी थी। जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीला, तारीफ करूं क्या उसकी जिस। ये फूल तुम्हारे बालों में लगा सकता हूँ? मैं समझी थी पैसों में हिस्सा मांगोगे। लो लगा दो, जल्दी करो, कहीं तुम्हारे मालिक आ गए तो। कह दूंगा तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कह देना। दीवाना हुआ बादल। शक्ति सामंत ने 2 भाषाओं में फिल्म बनाने का ट्रेड शुरू किया था। उन्होंने अपने निर्देशन में 43 फिल्में बनाई और जिसमें 37 फिल्में हिंदी और 6 बंगाली में थीं। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, सावन की घटा
और एन इवनिंग इन पेरिस यादगार फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। शम्मी कपूर के साथ बनी एन इवनिंग इन पेरिस से शक्ति सामंत को काफ़ी उम्मीद थी। An evening in Paris. फिल्म तो अच्छी बनी, परंतु सिनेमाघरों से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं बटोर पाई। उन दिनों जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो सिनेमाघरों में हड़ताल का दौर शुरू हो चुका था। दरअसल सिनेमा हॉल मालिकों ने 3 हफ्तों के लिए हड़ताल कर दी थी। अच्छी फिल्म होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस में पिट गई। वर्ष 1967 में बनी इस फिल्म में शक्ति सामंत का काफ़ी रुपया लगा था। शक्ति सामंत ने अगली फिल्म की तैयारी काफ़ी सोच समझकर करना शुरू किया। रोमांटिक दुनिया को बड़ी खूबसूरती से रूपहरे पर्दे पर उतारने में शक्ति सामंत की खास खूबी थी। उनकी छत्र छाया में राजेश खन्ना और शम्मी कपूर सुपरस्टार बन गए, जबकि वे खुद स्टार बनने के लिए बंगाल के एक छोटे से गांव से बम्बई आए थे। अगर शक्ति सामंत मेहरबान ना होते तो राजेश खन्ना सुपरस्टार शायद ही बन पाते। राजेश खन्ना ने फिल्म आराधना के चलते पहली बार स्टारडम का स्वाद चखा। सुपरहिट फिल्म आराधना के प्रोडक्शन का काम शुरू करने के बाद एक ऐसा वक्त आया था कि जब शक्ति सामंत ने आराधना पर काम करना रोक दिया था। हुआ यूं कि लेखक सचिन भौमिक की कहानी आराधना पर शक्ति सामंत फिल्म बनाने का काम शुरू कर चुके थे। एक दिन सुरेंद्र कपूर शक्ति सामंत से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। सुरेंद्र कपूर एक्टर अनिल कपूर के पिता हैं। वे शक्ति सामंत से अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती पर राय जानना चाहते थे। शक्ति सामंत को जब फिल्म दिखाई तो उनका माथा ठनका। फिल्म का क्लाइमैक्स उनकी फिल्म आराधना की कहानी से मिल रहा था। दोनों फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स एक होने पर शक्ति सामंत ने लेखक सचिन भौमिक की क्लास ली। दोनों फिल्म की कहानी के लेखक सचिन भौमिक ही थे। हालांकि सचिन ने सफाई दी और कहा कि दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स में फ़र्क है, लेकिन शक्ति सामंत नहीं माने और नाराज़ होकर उन्होंने आराधना की कहानी पर फिल्म बनाने का काम रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वह भी रोचक फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। कहा जाता है कि इसके बाद शक्ति सामंत अपने पुराने लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन से मिले। कोई एक फिल्म की कहानी गुलशन नंदा से मांगी। गुलशन नंदा ने दूसरी नई कहानी दे दी। ये वही फिल्म की कहानी थी जो बाद में कटी पतंग के नाम से फिल्म बनी। बातों ही बातों में आराधना की कहानी का जिक्र आया तो गुलशन नंदा आराधना की कहानी पर काम रोकने का कारण पूछा। उन्होंने पूरी बात बता दी। गुलशन नंदा और मधुसूदन दोनों मशहूर लेखकों ने फिल्म आराधना की कहानी में फेरबदल कर सुधार की पेशकश की। रिपोर्टर के अनुसार शक्ति सामंत दोनों लेखकों को लेकर अपने घर पहुंचे। रात 2 बजे तक तीनों ने कहानी पर काम किया। राजेश खन्ना का रोल को बढ़ाकर डबल रोल कर दिया गया। यह कमाल की बात है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल रोल का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु शक्ति सामंत को स्टोरी पर पूरा भरोसा था। सब कुछ सामान्य हो गया, रुकी गाड़ी चल पड़ी। शक्ति सामंत की फिल्म आराधना के लिए गाने रिकॉर्ड किए जाने थे। मोहम्मद रफ़ी को सारे गाने गाने थे, लेकिन वे 2 महीने के लिए टूर पर गए हुए थे। करने की जल्दी थी। बर्मन ने रास्ता निकाला और उभरते नए हीरो राजेश खन्ना से बात करके किशोर कुमार को आजमाना चाहा। किशोर कुमार ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। गानों की रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। रातों रात बॉलीवुड म्यूजिक का चमकता स्टार बनकर छा गया, मानो उसकी सपनों की रानी सचमुच सामने आ गई हो। हाँ, वो गाना था फिल्म आराधना का, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
आए रुत मस्तानी कब आएगी तू मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली घूंघट में गोरी जैसे छुप मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाने की शूटिंग के लिए शर्मिला टैगोर टाइम शूटिंग व्यवस्था के कारण नहीं निकाल पा रही थीं, तो राजेश खन्ना की अकेली शूटिंग की गई, जो बाद में शर्मिला टैगोर की शूटिंग हुई तो मिक्स करके इस गाने का पिक्चराइजेशन पूरा किया गया। फिल्म आराधना 27 सितंबर 1969 को रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। इस सुपरहिट फिल्म के साथ राजेश खन्ना के अलावा शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, मदन पुरी और सुजीत पुरी के सितारे और ज़्यादा बुलंद हुए। किशोर कुमार तो पहले से ही आराधना के गानों से धूम मचा रहे थे। शक्ति सामंत ने आराधना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में सुपरहिट हुई। हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में डायरेक्शन दी तो ज़रूर, मगर फिल्मों को उतनी सफलता नहीं मिली। शक्ति सामंत की आराधना पूरी हुई तो कटी पतंग जैसी फिल्में आई। अमर प्रेम बनकर सिने दर्शकों को हमेशा याद रहेगी।